नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और ऐसे में उनके जेल से बाहर आने के साथ साथ उनका एक बयान जो चर्चे में आ गया है। दरअसल उन्होंने कह दिया है कि इस बार वो जेल से आ गए हैं और जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह जेल से आने के साथ साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कई बयान दिया। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद सियासी समीकरण पर जिक्र करेंगे। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी रहेंगे। हाँ, देश आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमें नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहे। की कर ले से बड़ा मतलब नहीं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए थे मार्केट यूनिट पर। कौन चीज नहीं कर दिया? कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है। उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है। नीतीश जी ही आएंगे इस बार। हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। तो सुना आपने अनंत सिंह को। बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आने के साथ साथ चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। नेता जरूर रहे हैं और जिस तरीके से उनका सियासी अखाड़ा जो रहा है, मोकामा का क्षेत्र जो है वो अनंत सिंह के लिए एक विजयी मैदान के तौर पर रहा है, जहां पर वो हमेशा जीत दर्ज करते आए। एक बार फिर से अनंत सिंह का जेल से बाहर आ जाना कई मायने में ये माना जा रहा है कि जेडीयू की मजबूत गढ़ एक बार फिर से विजयी रहेगी। अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। अब अनंत सिंह लड़ेंगे या फिर उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती रही हैं तो वो लड़ेंगी, लेकिन जेल से आने के साथ ही अनंत सिंह के अब ये कहा जा रहा है कि वो गढ़ मजबूत हो गया जो अनंत सिंह का गढ़ है। जेडीयू वहां से जीत जरूर तय कर लेगी, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले अनंत सिंह का जेल से बाहर आ जाना कई मायने में भी सरकार के लिए और खास करके जेडीयू के लिए खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि अनंत सिंह लंबे वक्त से जेल में थे और वो जमानत की उम्मीद के साथ लगातार उन्होंने फरवरी महीने में ही जमानत की अर्जी डाली थी और अब वो उसके इंतजार में थे। 22 फरवरी को गोलीबारी की घटना हुई थी और अनंत सिंह उसमें बाल बाल बच गए थे। कथित तौर पर यह मामला सामने आया था कि सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह के काफिले पर गोलियां बरसाई थी। इसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने भी गोलीबारी की। अनंत सिंह मोकामा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में काफी चर्चे में रहे। इससे पहले वो उस वक्त चर्चे में थे जब साल 2018 में उनके पैतृक आवास से AK-47 राइफल, गोला बारूद और 2 हथगोले बरामद हुए थे। दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें साल 2020 में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि अगस्त 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया और जेल से उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया था। फरवरी 2025 में जब वो जेल गए थे, उसके बाद अनंत सिंह लगातार जमानत के लिए अर्जी दी थी उन्होंने और उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। 22 जनवरी की शाम को मोकामा के नौरंगा में गोलीबारी का मामला सामने आया था। इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले के बाद अनंत सिंह 24 जनवरी को जेल में सरेंडर किए थे और उसके बाद वो लगातार जमानत की इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया है और जेल से आने के साथ साथ अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चे में आ गए हैं। सियासी समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बाहुबली नेता का अपने क्षेत्र में आना अपने चुनावी समीकरण को बदलता हुआ दिख रहा है और इसका फायदा जेडीयू को होने की उम्मीद है। हालांकि वक्त बताएगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।